बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी। आपके अपने चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रोहू तवा फ्राई फ़िश। तो बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है और तवे पे बनी बहुत ही मज़े की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनती है तवा फ्राई फ़िश। जिसके लिए हमारे पास रोहू फ़िश है और पाउडर मसाले हैं सारे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बर्तन के अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे बेसन। तो ये हम इसमें लेंगे 3 चम्मच बेसन के। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक कर लिया करें। 1 सेकंड की बात होती है, आपने जस्ट एक बटन प्रेस करना होता है। तो आपके ऐसा करने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा हौसला होता है। तो 3 चम्मच बेसन के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है हाफ़ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ चम्मच इसमें हमने ऐड किया है हल्दी पाउडर, हाफ़ चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच है इसमें खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ चम्मच है इसमें काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ चम्मच है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और ये 1 टेबलस्पून जो है इसमें जाएगा अजवाइन का। तो इसको पहले हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मसाले को, क्योंकि एकदम से पानी डाल दिया ना तो फिर अच्छे तरीके से मिक्सिंग नहीं होती। पहले मसाले को मिक्स करेंगे, बाद में इसमें पानी ऐड करेंगे। एकदम से पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे पास ये 1 केजी रोहू है और इसको मैं पूरा नहीं फ्राई करूँगी। इसके भी मैं सिर्फ 3 पीस निकाल के आपको दिखाने के लिए वो फ्राई करूँगी और उसी हिसाब से मैंने मसाला तैयार किया है। तो यहाँ पे हम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी इसमें पानी और जाएगा। ये बहुत ही स्मूथ सा हम पेस्ट इसका बनाएंगे और ना इसको आपने ज़्यादा थिक करना है और ना ही इसको आपने ज़्यादा पतला करना है। तो अभी आप चेक करिएगा, ये देखें इस तरह से होना चाहिए। ये देखें, ना ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। तो अब हम अपनी फ़िश को लेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास फ़िश है, रोहू फ़िश। तो ये बहुत ही स्टाइलिश होती है, छोटे साइज़ की होती है, मगर ये पूरी यानी कि इसका बस साइज़ छोटा होता है मगर इसकी एज और इसका जो वेट है वो पूरा होता है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही स्टाइलिश फ़िश होती है ये। तो इस तरह से हम मसाले की कोटिंग करेंगे और इसके अंदर हम चम्मच की मदद से सारा मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का काम है ये। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोहू फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो लाहौर में, पंजाब में इस वाली छोटे वाली रोहू फ़िश को चिड़ा फ़िश भी कहते हैं। तो इसको यही नाम दिया जाता है, चिड़ा फ़िश। तो इस तरह से हम अपने सारे मसाले लगाते जाएंगे। तो ये अब हम हैंड वॉश करेंगे और यहाँ से सारा सामान उठाएंगे और फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, हमने गैस के ऊपर तवे को रख दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से पहले गर्म करेंगे और फिर इस पे ऑयल डालेंगे। तो ये ऑयल हमारा जो है ये गर्म हो चुका है। ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी मत डालिएगा, तो पूरा आपका ऑयल गर्म होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये फ़िश देखिए हमने तवे पे रख दी है ऑयल के अंदर और ये दूसरा पीस भी हमने ऑयल में डाल दिया। तो इसी तरीके से अब हम तीसरी फ़िश को भी अपने तवे के ऊपर ऐसे ऑयल में डाल देंगे। तो ये आप चेक करें। और यहाँ पे आपने जब इसको तवे के ऊपर रखना है, आपने इसको एकदम से पलटना नहीं, इसको छेड़ना नहीं। यहाँ आपने इसको 3 मिनट पकने देना है। तो 3 मिनट के बाद आप ये चेक करें, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसका जो मसाला है, जो इसकी कोटिंग है वो पक चुकी होती है। तो उसको छेड़ने से फिर ये टूटेगी नहीं। इसके लिए आपका ऑयल भी गर्म होना चाहिए और 3 मिनट गुजरने भी चाहिए। तो इसी तरीके से हम अपनी जो दूसरे वाली फ़िश है उसको भी पलटेंगे। जो पहले फ़िश डाली है उसको सबसे पहले आपने पलटना है। तो
ये देखिए, आप चेक करें, कोई इसकी कोटिंग नहीं टूटी, कोई इसका मसाला नहीं बिखरा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो मसाला है, जो कोटिंग है, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने इसको 3 मिनट के लिए स्टे दिया था। तो अब हम यहाँ पे इसको पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए, और फ्लेम को आपने बिल्कुल भी स्लो करना और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना। तो ये सबसे लास्ट वाली हमारी फ़िश थी, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल कम है, तो इसको हम इस तरह से तवे को थोड़ा सा हैंडल से पकड़ के टेढ़ा करके तो इसके अंदर ऑयल को भेजेंगे। ये देखें आप इस तरह से, और इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएंगे ताकि ये साथ ना चिपके और इसकी कोटिंग वो भी ना टूटे। ये देखें इस तरह से, क्योंकि अगर आपके किसी भी फ्राई मीट की कोटिंग उतर जाए तो वो फिर दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और मज़े का भी नहीं बनता। तो ये आप देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। तो ये आप चेक करें, इसकी कोटिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे थी और बिल्कुल भी नहीं टूटी। तो इस तरह से ये ट्रिक्स होते हैं, ये टेक्निक्स होती हैं कुकिंग की, खाना पकाने की। तो मेरा मतलब यही होता है कि मैं आपको बताऊं, आपको सिखाऊं, जिन लोगों को नहीं पता वो सीख सकें और वो इस तरीके से बना सकें। तो ये चेक करें आप, काम कोई भी आसान नहीं होता, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस ये है कि आपको वो काम करने का पता होना चाहिए, आपको उसकी टेक्निक्स पता होनी चाहिए। तो ये माशाल्लाह आप चेक करें इसका कलर, क्योंकि अगर आपने इस पर स्लो फ्लेम कर दिया ना तो ये वाली इसकी जो गोल्डन लुक है वो कभी भी नहीं आएगी और आपकी जो कोटिंग है वो भी टूट जाएगी। तो इस तरीके से हम तीनों फ़िश को बार बार पलटेंगे। और 7 मिनट हो चुके हैं हमें ये वाली फ़िश को तवे पे फ्राई करते हुए। ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ खाएं। तो यहाँ पे फिर इसको हम पकने देंगे। अब ये देखें, इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से इनकी फ्राइंग हो रही है, ये आप देखें। और अब हम पलटेंगे वो सबसे जो बड़े वाली फ़िश है उसको, ये वाली। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल कम था तो वो हमने चम्मच की हेल्प से इस पर और ऑयल डाल दिया, ये आप देखें। इस तरह से जहाँ से आपको पता चलेगा ये थोड़ा सा भी कच्चा है, यहाँ पे गोल्डन कलर नहीं आया, तो आप इसको पलट के इस तरीके से पलट सकते हैं और उसको वहाँ से पका सकते हैं। बहुत ही केयरफुली आपने करना है। मैं तो कर लेती हूँ गरम गरम पकड़ के भी, मगर ये है कि अगर आपको ये गरम लगे तो आप किसी चम्मच की हेल्प के साथ, किसी स्पून की हेल्प के साथ आप इसको पलट सकते हैं। अब हमने यहाँ पे आके थोड़ी सी इसकी जो फ्लेम है उसको स्लो कर देना है ताकि जो हमारी फ़िश है वो अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो अब हमें यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। तो ये आप इसका माशाल्लाह कलर चेक करें, कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ना इस तरह से साइडों पे करके इसका फ्लेम स्लो करके इसको 5 मिनट के लिए हल्की आग पे रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट हो जाए। तो ये यहाँ पे देखें 5-6 मिनट गुजर चुके हैं, ये बिल्कुल बनके तैयार हैं। तो अब हम इसका चूल्हा बिल्कुल बंद करेंगे और इसको करते हैं डिश आउट, चलते हैं अपने काउंटर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप चेक करें फ़िश कितनी मज़े की, कितनी टेस्टी बनके तैयार है। उसको हमने फ्रेश सैलड के साथ गार्निश कर दिया है, सजावट कर दी है। तो आप इस तरीके से बनाइए, इसको खाइए, इंजॉय कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी, ये वाली मेरी स्पेशल तवा फ्राई फ़िश आपको कैसी लगी, कैसा टेस्ट बना इसका। तो आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत होती है, आपके कमेंट्स से पता चलता है, आपके लाइक से पता चलता है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।